हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही थी हमारी, उसके 5वें वीडियो को। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे जो 4 वीडियोस थे जो करंट अफेयर से टॉप मोस्ट 400 क्वेश्चन है उनको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जाइए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक डाल दिया है, तो आप लोग प्लीज़ जाके सारे वीडियोस 1 बाय 1 करके देख लें। और यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं 401 से लेकर 500 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा 26 अगस्त। ठीक है, 26 अगस्त को। पेंसिल ले लेते हैं पहले। हाँ, ठीक है। तो जो महिला समानता दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 26 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है महिला समानता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये थी एंजेला मार्केल। ठीक है, जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको दिया गया है यूनेस्को की तरफ से शांति पुरस्कार 2022, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 46 यानी 46 शिक्षकों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? न्यू इंडिया पुस्तक अरुण जेटली जी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ये किया गया है बांग्लादेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है गुलाम नबी आज़ाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास, इसलिए हम फटाफट से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ 5 दिन ही बचे हुए हैं। उन 5 दिनों में आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये आपकी आयोजित की गई थी ब्राज़ीलिया में। ठीक है, ब्राज़ीलिया में आयोजित की गई थी 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022। ठीक है, कौन सा कप? एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रयोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया था? तो ये किया था फेयर प्ले न्यूज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फेयर प्ले न्यूज, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वी एस लक्ष्मण को। ठीक है, वी एस लक्ष्मण को किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 410। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है व्लादिमीर जेलेस्की। अब आप बताएंगे कि कौन है ये व्लादिमीर जेलेस्की कौन है? कल मैंने ये आपको बताया था और उससे पहले भी बताया था, तो आज आप लोग बताएंगे कि ये आखिर कौन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनको दिया गया है लिबर्टी मेडल 2022। ठीक है, किसको दिया गया है? व्लादिमीर जेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पंजाब में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने
किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, तो ये जीता है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कॉमेडी, ठीक है, कमेंट्री होगा यहाँ पे। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, इनका नाम क्या है, फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश की मूल निवासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है। तो किसने खींची है, बृहस्पति की। ठीक है, बृहस्पति की तस्वीरें नई खींची है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेज से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। ठीक है, कौन सा यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है, तो ऐसा कौन सा देश है, तो ये बन गया है पुर्तगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी, बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है गरबा को यूनेस्को की भारत सरकार द्वारा लोक नृत्य है गरबा, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी। SCO की, ध्यान रखिएगा, SCO की, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस देश में इसकी बैठक की जाएगी, तो ये की जाएगी उज्बेकिस्तान में, ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया, तो ये आपका पुणे में किया गया है। ठीक है, पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो ये बताइए क्या होगा, तो इसमें होगा शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है, बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांस एशिया बायोकेमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीरीज यदि आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो है IAC विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते। ठीक है, कितने पदक जीते, तो 16 पदक जीते हैं यहाँ पे अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद सिप्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया है, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, तो ये किया था 424। क्वेश्चन नंबर है 424 और इसका जो आंसर है ये है किस राज्य में इन्होंने कार्य किया था राज्यपाल के रूप में, तो झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 425, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर की यदि बात की जाए तो ये कौन है, तो ये हैं आपकी अंतिम पंघाल जो है, इन्होंने कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई है, वो भी अंडर 20
ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही हांडी की किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मनाया जाता है दही हांडी? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? तो गोवा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? पराग्वे में किया गया। ध्यान रखिएगा, पराग्वे में। किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका जो आंसर है ये होगा मुंबई। मुंबई में किया गया है भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस का अनावरण कहाँ पे किया गया है? मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो ये हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटिंग कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? 3D प्रिंटिंग कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में विकसित किया गया है। सड़क सीमा संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो ये करेगा अरुणाचल प्रदेश में। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में करेगा। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने किए हैं 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर? तो इसका जो आंसर है ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़ा ब्लर हो रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो ये की गई है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अपनी पहली शाखा शुरू की है स्टेट बैंक ने, ठीक है, स्टार्टअप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मंथन मंच। ठीक है, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? मंथन मंच, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए स्टार्ट किया गया था? तो R&D में सहयोग, R एवं D में सहयोग हो इसके लिए। अच्छा, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? अब बताइए 20 अगस्त को, ठीक है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर। राजीव गांधी की जन्म दिवस के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वो भी कब? 20 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की गई है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस पड़ोसी देश को डर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो ये किया गया है श्रीलंका। ठीक है, भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है रतन टाटा ने। रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को लॉन्च किया है रतन टाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? ठीक है, कौन सी पहल? स्माइल 75, वो भी केंद्रीय मंत्रालय ने। ठीक है, तो इस पहल का नाम क्या है? मतलब किस राज्य ने स्टार्ट किया है ये चीज़? अरे किसके द्वारा स्टार्ट की गई ये चीज़ बतानी है। तो ये स्टार्ट की गई है आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई स्माइल 75? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता
मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है, बताइए। तो ये है आपकी उत्तराखंड में स्टार्ट एक पहल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया था, तो ये बन गया था आपका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है। ठीक है। तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ये आपके सामने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है हाल ही में फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम है सेविलियर डे ला लीजियन डी होनूर। ठीक है। किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका शशि थारूर के द्वारा। शशि थारूर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, बताइए। द्विपक्षीय है अभ्यास जिसका नाम है उदार शक्ति भारत और किस बीच आयोजित किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है। उदार शक्ति याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन से दो देश हैं चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लातविया और एस्टोनिया। लातविया और एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है, तो ये किया गया है कॉर्बेवैक्स बूस्टर खुराक बूस्टर डोज के रूप में। ठीक है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ही है ये, जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, इसका जो आंसर है वो होगा दलाई लामा। दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका प्रतिवर्ष 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है, सिंह दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को। 10 अगस्त को सिंह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये किया गया है आपका हरियाणा राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस प्लस उसके बाद में एक और दिवस है जिसका नाम है विश्व सिंह दिवस। ये दोनों 10 अगस्त को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका कोलकाता में। कहाँ किया जाएगा, कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर 2022 में। अच्छा, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यता केंद्र का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बर्मिंघम में आयोजित अंतरराष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं, तो ये जीते हैं 61 पदक। ठीक है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री ने। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है परवाज मार्केट लिंकेज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D.N. क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो ये बनी है वैज्ञानिक और आधुनिक अनुसंधान परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको उत्तर प्रदेश का। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल में कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे? तो ये जीते गए थे 22 स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है ये तो पता ही होगा आप लोग को, जगदीप धनखड़ 14वें यानी 14 नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, कौन सा? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो ये की गई है आपकी मुंबई से अहमदाबाद में। आज़ादी के अमृत महोत्सव में अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो ये आपका USA के साथ आयोजित किया गया है। भारत में किस खगोल की वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? बिहार खगोल की वेधशाला को। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपकी भोपाल में। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए हैं, कौन बने हैं? तो KV सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो समीर वी कामत। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो लखनऊ में नाइट सफारी बनेगा। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं देवाशीषा मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ा है? कौन? दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मंडला है ये आपका प्रथम जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है, मध्य प्रदेश का है मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ठीक है, तो ये थे आपके झारखंड और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो ये है आपकी मनीषा कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त पीरियड प्रोडक्ट्स, ठीक है, मुक्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका
19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 19 अगस्त को ही फोटोग्राफी दिवस, मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है दोनों। कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये ले लिया है, आयरलैंड के हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। तो कौन चुना गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर? तो ये चुने गए हैं सुनील छेत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? ठीक है, तो ये किया है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके जस्टिस यू ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपका प्रभात जय सूर्या श्रीलंका। ठीक है, तो प्रभात जय सूर्या श्रीलंका को यह मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीत लिया है? किसने जीता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आर्या बालवेकर। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है 8 अगस्त 2022 को? तो ये मनाई गई है 18th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके वी प्रणव। ठीक है, वी प्रणव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये लिया गया है उत्तराखंड में, संस्कृत ग्राम विकसित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका जो आंसर है वो 30 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका गुजरात, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आपकी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है 501 इसका आंसर कल आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे और उसके बाद में कल हम इसका आंसर आपको देंगे जो सही आंसर होगा। और यहाँ पे हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज़ को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चन आपको आई होप याद हो गए होंगे, अगर नहीं याद हुए तो 2-3 बार इसको पढ़ेंगे
और अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।